बात मैम एक्चुअली वकार एंड कंपनी की तरफ से हाजिर हुआ था ये बुके आपको आप वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाइस मीटिंग की जवाब इन तरह मुलाकात है। आइए सर। ये लीजिए। मुझे भी बड़ा शौक था आपसे मिलने का। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो। बेटा को बता, अगर शमा तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं इसे मजबूर नहीं कर सकती, और अगर ये तुमसे शादी करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर इस सब का फैसला तो शमा ने करना। बेटा मम्मी, मैं तो अपना फैसला सुना चुकी, शादी का इसरार भी सुल्तान साहब की तरफ से ही है। हालांकि इस सिलसिले में ना तो मैंने कभी उनकी हौसला अफजाई की और ना ही कभी उनसे इस किस्म का कोई वादा किया। ये सरासर झूठ है आंटी, गलत है। इसने मुझसे वादा किया था कि अगर इसकी जमात के साथ शादी ना हुई तो ये मेरे साथ शादी करेगी। इल्जाम है ये सरासर। मैंने हमेशा उनसे ये कहा है कि अगर जवाब ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मैं इस बारे में कोई फैसला करूंगी। इसमें आपके साथ शादी करने का कौन सा पहलू निकलता है? आप सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, बस। औरत और मर्द की दोस्ती का कोई तस्वुर नहीं है। ये यूरोप के कल्चर का हिस्सा हो सकता है, हाँ है, होगा, मगर यहां नहीं। तुम क्या समझती हो कि मैं यहां से वैसे ही तुमसे मिलने आता हूं? मैं यहां आता था मिलने के लिए, तुमसे सिर्फ शादी करने के लिए, दोस्तियां निभाने के लिए नहीं। और हाँ, अगर औरत और मर्द की दोस्ती का कोई भी तस्वुर तुम्हारे ज़हन में आए तो इसे आज और अभी से निकालकर बाहर फेंक दो। और अब जो कुछ मैं करूंगा ना, उसका मुझसे गिला ना करना, क्योंकि तुम जानती नहीं हो शायद कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, डिस्टर्ब कर देता हूं। बेटा, तुम तो खामखा नाराज हो गए। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो अब आंटी अपने ऊपर सारे दरवाजे बंद कर लिए, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बाय। शमा, तुम कैसी लड़की हो? तुम्हें अब और किसका इंतजार है? जवाब शादी कर चुका है, अब तुम्हें भी अपना घर बसा लेना चाहिए। मम्मी, आप तो खामखा परेशान हो रही है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बेटा। मैं चाहती हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारा कोई सहारा बन जाए। मेरे जहन में तो मेरा सहारा सिर्फ जवाद है। जवाद। तुम पागल हो गई हो। उसकी शादी हो चुकी है। उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैंने अभी हार नहीं मानी मम्मी। पूछोगे नहीं कि किसका जिक्र कर रहा हूं? किसका? तुम्हारे वो पहले वाले, उसी से मिलकर आ रहा हूं। आप मेरे साथ बार बार ज्यादती क्यों कर रहे हैं? बार बार मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं, सिर्फ आप। आपने कभी यह सोचा नहीं कि किसी और आदमी के नाम के साथ मेरा नाम लगाकर आप अपनी तौहीन कर रहे हैं? किस तौहीन की बात कर रही हो तुम? तौहीन तो तुम मेरी पहली कर चुकी हो, वो तस्वीर दिखाकर। बार बार उस तस्वीर का जिक्र क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इतना दुख दे रहे हो? मैंने वो तस्वीर कभी नहीं उतरवाई। खैर, वो शख्स अभी तक इस दुनिया में मौजूद है जो तुम्हारे साथ उस तस्वीर में है। और आप उससे मिले तो फिर आपने उस तस्वीर की हकीकत क्यों नहीं पूछी? क्यों, कब उतरवाई गई, किससे उतरवाई गई, क्यों हुई थी? मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों पूछने की जरूरत नहीं है? अच्छा, धीमी आवाज में बात करो, चिल्लाओ मत।
तुम्हारे शोर से अगर घर का कोई भी फर्द इस कमरे में आ गया तो मैं उसे उस तस्वीर की हकीकत बताने पर मजबूर हो जाऊंगा, which I personally don't want to. जवाद, for God's sake, try and understand me. मैं ऐसी नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई तुम्हें गलत समझा था। ऐसी बातें प्लीज नहीं करो। शायद कोई आने वाले मौसम में तुम्हें ये सब कुछ पछताना पड़े। जैसे वो पछता रहा, and I'm sure वो पछता रहा होगा। क्या हो गया? तेरे गले में बुर्की फंस गई है? हाँ, हाय, तूने ये केक गुरु फ्रिज में से चोरी करके खाने की कोशिश की होगी। और पैरियो नहीं पता क्या हुआ है। ए मुझे भी नहीं कहा, ठहरेगी, पकड़ी से। पैड़ा तू, तेरे बच्चे, पैड़ा, बस तू ही कर, जा। हाँ मैं पैड़ा हूँ और तू मेरी होने वाली पैड़ी। रब ना करे। अच्छा ये बता, तू इतना खौफजदा क्यों है? तुझे दूसरों को मार तो नहीं क्या? 1000 दफा कहा कि मुंह क्या हुआ मेरे मुंह को? मुंह थोड़ा होना तो गाली थोड़ी करनी चाहिए। अच्छा बोल मार, तो ये किसने डराया है? पता क्या हुआ है? क्या? निगाह बीबी और जवाब बाबू के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। उनकी आवाजें अच्छी ऊंचा बोलते। अरे उनके कमरे में टेलीविजन लगाओ। लड़ाई हो रही थी सुचल सुचल। लड़ाई हो रही थी? अच्छा तुझे कितना शौक है दूसरों के मसले में मुंह डालने का? कोई नहीं लड़ाई हो रही थी, टीवी लगा हुआ है, कोई एक्शन ड्रामा लगा होगा। मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, लड़ रहे थे। ओए कोई नहीं लड़ रहा है, तेरे कान ही बंद हो गए हैं। सुन, तेरा मुझे पता कान खराब है। मशवरा मान, तू तवे की स्याही लेके तेल में मिक्स करके अपने कान में डाल, तेरा कान ठीक हो जाएगा। ऐसे तो तवे की स्याही ना डाल, तेल ले, उसमें अपना मुंह रख, मुंह करके कर, स्याही मिक्स हो जाएगी, अपने कान में डाल दी। जसूसी क्या? मुझे लगता है शमा दीदी के आने से ना कोई मसला पैदा हुआ। मसले मसाइल छोड़, अरस्तू की औलाद, ये फर्क बेहतर। यहाँ का फर्श तो ये अभी आती है। फर्ज तो हो रजो, ठीक है। एक दिन तू कहेगी कि चांद के अब्बू थोड़े मुंह तो और नाश्ता कर ले। वेलकम दानिया साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, इज्जत अफजाई की बहुत शुक्रिया। वो माशाल्लाह आज तो बड़े बाराने चेहरे नजर आ रहे हैं। बैठिए प्लीज। थैंक यू। क्या हाल है आप लोग? सर बिल्कुल ठीक है, कैसा काम चल रहा है? हम भी ठीक है सर, खुशी का मौका था सर। ओहो, जुम्मू मियां यहाँ बैठे, जब तो मैं कहूँ कि ये कॉर्नर इतना रोशन क्यों है? अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे सर, कि मुझे ऐसे हकीर नाचीज पर आपकी नजर ही ना आए थे सर। वैसे जुगनूनियों में एक कमाल तो है कि बाकी तमाम जुगनू रात को चमकते और इनका दावा है कि ये दिन में भी टमटम करते। और वैसे भी ये जिस महफिल में हो, वो महफिल जाफरान जार बन जाती है। सर, अकल के अंधेरों को दूर करने के लिए जुगनू मियां का दिन में टमटम करना ही जरूरी है। मगर कभी कभी लगता है कि जुगनू मियां की टमटम मध्यम पड़ जाती है। सर जुगनू मियां की एफिशिएंसी कुछ मुतासर नहीं हो रही? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हमें उम्मीद है कि जुगनू मियां अपनी रोशनी से सबके दिलों को मुनव्वर करते रहेंगे। खादिम अपना फर्ज बजा लाता रहेगा, कोई अमल करे या ना करे। दानियाल साहब, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में जरूर कामयाब करेगा। और वैसे भी जिस मालिक के वर्कर्स उसको अपना आइडियल समझते हो, वो तो तरक्की की मनाजिल बड़ी तेजी से तय करता चला जाता है। वैसे दानियाल साहब, आप मुझे भी अपना एक अदना सा वर्कर ही समझिए। चलिए इसी बहाने हम भी आपके साथ रह के कुछ सीख लेंगे। मैंने तो खुद ही सब कुछ अपने इन वर्कर से सीखा है। ये मेरा और मेरे मुल्क का सरमाया है, मुस्तकबिल है, इसलिए इनकी अहमियत मुझसे कहीं ज्यादा है। यार वैसे मुझे तेरी कोई समझ नहीं आती, उस शख्स से मिले भी और फिर भी उससे बात नहीं की। क्या बात करता मैं उससे, और क्यों बात करता मैं उससे? कमाल करते हैं जवाब नहीं आपको। ये आपकी जिंदगी का सवाल। और वैसे भी देखिए,
उसे बात करने से मुमकिन है कोई गलत फहमी थी तो दूर हो जाती। जब तक कोई बात क्लियर नहीं होती निगाह पर शक तो नहीं किया जा सकता। प्लीज निगाह का नाम आप मेरे सामने मत लिया करें। जितनी मोहब्बत से मैंने उसे चाहा उतनी ही नफरत से अपने दिल से निकाल दिया मैंने उसे। ओ भाई एक सेकंड वेट, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। इस मसले पर बड़े ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें जोड़ना कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं। बड़ा मामूली नॉवल का काम है, इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। तस्वीरें ऐसी ही नहीं जोड़ ली जाती, इनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तुम देखना मैं इस औरत को इतना जलाऊंगा कि ये हसद की आंख में राख हो जाएगी। लेकिन ये तो बहुत ज्यादती होगी, और आप जैसा पढ़ा लिखा शख्स ये ज्यादती करेगा। यार देख, हम उस तस्वीर की हकीकत जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उस आर्टिस्ट को भी ढूंढ रहे हैं जिसने ये तस्वीर बनाई है। ढूंढे या ढूंढे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। घर में तो मुझे सिर्फ इसलिए खामोश रहना पड़ता है कि अगर डैडी को इस सारी सूरत हाल का पता चल गया तो बहुत सदमा पहुंचेगा उन्हें। लेकिन मैं अपने दिल का हाल तो तुम लोगों को आकर सुना सकता हूँ। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, इज्जत अफजाई का। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर दोबारा। थैंक यू। इट वॉज नाइस मीटिंग एंड नाइस डिनर। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि आपके वर्कर्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। थैंक यू। अच्छा आशी, मुझे जाना एक साइट देखने, ठीक है? तो इस तरह है कि यूसुफ साहब आपको ड्रॉप कर देंगे। यूसुफ साहब प्लीज टेक केयर ऑफ, इनको ड्रॉप कर दीजिएगा जरा। मैं आई एम ऑल राइट, मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको कुछ कंपनी दे दूंगी इसी बहाने। हाँ लेकिन आपको वहाँ बोरियत ना हो, मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी होंगी। अरे भाई मैं बिल्कुल फारिग हूँ, इसी बहाने आपके साथ चलूंगी, आपसे बिजनेस टेक्निक्स ही सीख लूंगी। चलिए ठीक है। थैंक यू। जवाब, तुम मुझसे कभी नाराज तो नहीं होगे ना? नाराज नहीं, मैं तुमसे भला क्यों नाराज होने लगता? अपनों से भी कभी कोई नाराज होता है? चांद कितना खूबसूरत लगता है रात को। हाँ लेकिन कौन सा वाला चांद? वो वाला। अच्छा वो वाला। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मैं तुम्हें चांद नगर की सैर पे लिए चलता। आ जाओ। जवाब रुको, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जवाब, मुझे अपने साथ लेके चलो। जवाब, क्या हुआ बेटी? वो जवाब आकर फिर चला गया? नहीं, वो बस ऐसे ही। बेटा बुआ है तो मुझे इत्तला कर देना। मैं अभी फौज से रिटायर हुआ हूं, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ। मैं अब भी धमाका कर दूंगा। डैडी बंदूक लाओ। नहीं। और बेटा ये भी एक तरह का धमाका ही होता है, समझा करो। शाबाश। लाई में कदरान यारी तो टूटे जब तड़क करके बल्ले बल्ले तड़क करके लाई में कदरान यारी के टूटे तड़क करके बल्ले हो गया, कुछ लेट ना तोड़ देना। और बात तुमने सुन लिया कलर साहब क्या कह रहे थे? जो कहते हैं कहने दो, उनका आपस का मामला है, हमारा आपस का मामला है, इसके बारे में सोचो। अरे बात सुन, ये भी हमारा मसला है। हम इस घर का नमक खाते हैं, इस घर से रिजक कमाते हैं। ये रिजक ना मिले तो दूर गांव में बैठी मेरी माँ और भाई कैसे पाले? वो तो मेरे पैसों से पलते हैं जो तुम मुझसे ठग कर भेज देती हो। मैं ठगती हूँ तुमसे? वो पैसे तुम मुझे खुद देते हो खुश करने के लिए, और कहते हो ये पैसे माँ को भेज दो और साथ में मेरा सलाम भी लिख देना। ये सलाम दुआ बड़ी महंगी पड़ती है। कन्नो साहब की हमदर्दना बंद, मेरी बंद, और कुछ सोच। और बात सुन, और हर चीज महंगी पड़ेगी, सलाम भी महंगा पड़ेगा, और अगर तू ये नहीं कमाओ तो मैं नहीं भेजती पैसे। हाय हाय, पैसे तो मैं इसलिए भेज देता हूँ कि शायद कभी मेरी कमेटी निकल आए
और तुम मुझे मिल जाओ। और बेवकूफ, पैसों की कमेटी में कभी बंदा नहीं निकला। साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी है। कट्टा तरक्की की है, साइंस ने तरक्की की होती तो पहले ना होगा ना चिट्टा हो जाएगा तेरे बंदों की तरह। रजो तुम जो भी कहो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी माँ इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगी। और बात सुन, इनकार करे या ना करे, क्या है? मुझे इसका असर डर लगना शुरू हो गया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कर्नल साहब अक्लमंद आदमी है, कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। तुम बस मेरी फिक्र करो। मैं तेरी बहुत फिक्र करती हूँ। अच्छा? हाँ, बड़ी फिक्र, बहुत ज्यादा। तुझे क्या पता मैं इतनी फिक्र करती हूँ। अच्छा? सोने, हाँ। मैं तेरी अब भी फिक्र कर रही हूँ। तेरे पास पैसे कितने? 500 रुपया। 500? मुझे जब मैंने माँ को भेजना है। 500 को 500? तो सलामी को भेजना है साथ में। हाँ, अभी लेके आता हूँ 500 रुपया। चिनाकू मासू, कहते ठगती है। तेरे रिश्तों को भी नहीं पता लगेगा कि मैं तेरे से कितने पैसे ठग ले रहे। बदतमीज। क्या बात है? मम्मी मैं चाहती हूँ कि आप जमात को और उसकी बीवी को खाने की दावत दें। पागल मत बनो, मैं उनके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मम्मी मैं क्या? मम्मी लेकिन आप ना समझ नहीं रही हैं। एक्चुअली बात ये है कि मम्मी मैं जमात से कह चुकी हूँ ना कि मम्मी भी तुम्हें इनवाइट करना चाहती है, लेकिन वो रुक गई घर पे। देखो अब ये पागलपन छोड़ दो और अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब मत करो। क्या बात है डैडी, आप कुछ परेशान हैं? हाँ, परेशान हूं, लेकिन क्या तुम परेशान नहीं हो? मैं जब तुम हर वक्त बैठी कोई ना कोई चीज पढ़ती रहती हो, क्या ये तुम्हारी बेचैनी और परेशानी का सबूत नहीं है? वो डैडी, जवाद की शादी के बाद मैंने जिस खुशगवार माहौल का तस्वुर इस घर में किया था, वो कोई नजर नहीं आ रहा। जवाद पहले की तरह अब भी देर से घर आने लगा है। तुम पहले से ज्यादा किताबें पढ़ने लगी हो। बहू दिन रात अपने कमरे में बंद रहती है। इस नई खामोशी में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। डैडी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल गलती मेरी है, लेकिन थोड़ी सी गलती साजदा की भी है। वो पूरा दिन किताबों और रिसालों की दुनिया में गुम रहती है। लेकिन डैडी अब हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। क्यों साजदा? बिल्कुल ठीक भाभी, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा किया कि सारा कसूर मेरे जिम्मे नहीं लगा दिया। That's what I want. मैं चाहता हूं कि घर में नोक झोंक हो, हल्ला गुल्ला हो, शोर शराबा हो। लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ जिंदा लोग रहते हैं। ये जलाल खान का घर है, कर्नल रिटायर्ड जलाल खान का। चलिए डैडी कोई गेम खेलते हैं। कैरम खेलते हैं भाभी। नहीं, मेरा दिल तो आज शिकार खेलने को चाह रहा है, लेकिन चलो कैरम से गुजारा कर लेंगे। डैडी, आप तो कहते थे कि मैंने शिकार छोड़ दिया। अमली तौर पर भी छोड़ दिया है, लेकिन वो जब कहते हैं कि चोर नहीं जाता है, नहीं जाता, तो शिकार की बातें करने में भी एक अजीब सजा का है। चले डैडी, आप गोटियां को शेर समझ के मारे। लेकिन बेटा, एक शर्त पर मैं खेलूंगा। जब तक जवाब घर नहीं आएगा, बाजी जारी रहेगी। मंजूर है? तुमने मेरी दावत कबूल नहीं की ना, और अपनी बीवी को लेके भी हमारे घर नहीं आया। मम्मी इंतजार ही करती रही। तो पता, मम्मी भी तुम्हारे घर आने लगी थी, तो मैंने खुद ही रोक दिया। क्यों? तुमने क्यों मना कर दिया? भाई दूर की नहीं सही, लेकिन वो डैडी की रिश्तेदार तो है ना, और फिर उस घर के साथ उनका बहुत पुराना ताल्लुक भी है।
हाँ हाँ वो तो है लेकिन माफ करना, तुम्हारे ठंडे सलूक की वजह से वो कुछ ज्यादा सी रहती है। ठंडे सलूक को कहकर तुम तारा दे रही हो मुझे? मेरा नाम तो शमा है, मैं तो खुद जलती हूँ, दूसरों को नहीं जलाती। परवाने को कौन जलाता? परवाने तो खुद जलने के लिए आते हैं, शमा तो उन्हें जलाने के लिए नहीं जाती ना। वैसे एक बात है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी बातें करने लगी हो तुम। शुक्र है तुम्हें मेरी बातें तो अच्छी लगी। तुम्हें पता, एक बार मेरी दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा शेर सुनाया, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चांद जमीन पर उतरेगा, कुछ देर लगेगी, मौसम दिल का बदलेगा, कुछ देर लगेगी। वाह, बहुत अच्छा। वैसे हम लोगों ने बातें कुछ ज्यादा नहीं कर ली, क्या ख्याल है कुछ खा लिया जाए? ओके, क्या खाओगे? जो तुम कहो, वो तुम्हें पसंद? लगता है तुम आज मुझे पागल कर दो। नहीं, इससे पहले कि तुम्हारी दिमागी हालत कुछ खराब हो, हम ऐसा करते हुए कुछ खाने के लिए मंगवा लेते। और रही बात कल की, तो कल खाना तुम खिलाओगी और मैं तुम्हें ड्रॉप करके आऊंगा, ठीक है? ओके। और पता, मम्मी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। डैडी, अब और बाजी नहीं लगेगी। हाँ, अब तो हमारी गलबाजी लगेगी। बड़ा स्टैमिना है ना? किस चीज का स्टेमिना डैडी? गेम का या इंतजार का? दोनों का। वैसे जिसका इंतजार है वो तो अभी तक आया ही नहीं। साहब जी, खाना लगा दो, 11 बन गए रात के। हाँ भाई, अब खाना लगा ही दो, अब तो खाने की धमाका हो। धमाका ना करें, मुझे बहुत डर लगता है, मैं खाना लगाती हूँ जी। क्षमा, मैं चलूं? क्यों? बैठो ना, चाय पी के जाना, यही तो मिलना है। ठीक है, वैसे बस आगे भी मेरा सलाम कहना, और हाँ भूलना नहीं कि तुम्हें इतवार को मेरी तरफ आना है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ से आ रही है इस वक्त? मम्मी, वो मैं जवाद के साथ थी, वो उसने मुझे खाने की दावत दी थी, वो ड्रॉप देके किया मुझे। तुम्हें अब भी उसके साथ घूमना अच्छा लगता है? वो किसी और लड़की से शादी कर चुका है, और फिर ये कौन सा वक्त है घर आने का? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मम्मी, आप तो खामखा नाराज हो रही है। उससे बहरहाल अब भी मेरा एक रिश्ता तो है ना, कजन है वो मेरा। मेरी बात गौर से सुनो लड़की, तुम दोनों का इस तरह मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम्हारा रिश्ता मैं खुद देखूंगी। देखा जाए तो सुल्तान भी कोई बुरा लड़का नहीं है। क्या पसंद आ गया मम्मी को सुल्तान? मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। जी रेडी होकर। ये तुम्हारा रहता तो देर से घर में शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। हमारा नहीं तो कुछ अपनी बीवी का ही ख्याल करो। तुम्हारे इंतजार में वो बेचारी रात भर खाना नहीं खाती। मैं और साजिदा रात 11 बजे तक तो उसके पास बैठ रहे, लेकिन खुदा जाने तुम किस वक्त घर आए हो रात। डैडी, वो बहुत इत्तेफाक की बात है कि जब से मेरी शादी हुई है ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो जानते हैं आजकल वैसे भी कंपनीज का ऑडिट शुरू है, और फिर हमारे पास बहुत सी नई कंपनीज भी इंट्रोड्यूस हुई है। वो तो ठीक है जवाब, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। वो इस घर में कोई कैदी बनकर तो नहीं आई।
देखिए मुझे पूरा एहसास है इस बात का, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं। और मुझे ऑडिट करने के लिए दूसरे शहर भी जाना पड़ता है, और फिर आप जानते हैं क्लाइंट्स के बारे में, वो सब मुझसे रिपोर्ट मांगते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि अभी मजीद और कितने दिन मुझे इसी तरह घर देर से आना पड़े। तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, निगाह को कोई बाहर घुमा फिरा कर ले आओ। नहीं, आई एम रियली सॉरी डैडी, फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर आप लोगों के होते हुए आई एम नॉट श्योर कि निगाह जो है वो लोनली फील करती होगी। और वैसे भी उसने मुझसे अभी तक कोई इस किस्म की शिकायत की नहीं। अच्छी बीवियां शौहरों की शिकायत नहीं किया करती, तो खुद उसके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं जी। मैं चलूं? बाहर जाओ, जाओ। खुदा हाफिज डैडी। खुदा हाफिज। वापस जी, योर नेम? निगाह मलिक, एज? 21, हाइट? 5'7", स्टेटस? सिंगल। एड्रेस? जी मेरे अबू डॉक्टर मलिक हैं, एक्स प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। हम मदीना कॉलोनी साहिवाल में रहते हैं। ये अकाउंट्स का ऑफिस है या शादी का ऑफिस? जी। जैसे आप डिटेल्स ले रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शादी के लिए आई हूँ, नौकरी के लिए नहीं। वैसे ये कवाइफ शादी के लिए भी मौजू है। कभी दस्तरस में हवाएं थी, मेरे राह पे कहियाब थे, जो होने थे मेरे निगाह। भाई आइडिया तलाश करने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है। और फिर जो आंखें मुझे चाहिए थी, जो नाक, नक्शा, नजाकत, उन सब चीजों को एक वजूद में तलाश करता रहा मैं, और फिर वो सब कुछ मुझे मिल गया तुम्हारी सूरत में। मैंने रोशनी की दुआएं की, मुझे सर पे काली रिदा मिली, जो गुनाह मैंने किए नहीं, मुझे पे भी उनकी सजा मिली। बड़ा मसला हो गया, बड़ा मसला हो गया। मैं निगाह के बारे में सोच रही हूँ, उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। ऐसा कोई शरीफ लड़की सोच भी नहीं सकती कि वो शादी पे शादी कर ले। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि उस तस्वीर की हकीकत तलाश करना हमारा फर्ज है। वैसे कौन सा बुरा वक्त था जब तुमने वो तस्वीर खरीदी थी? ऐसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब उस दुकानदार को ढूंढना भी इतना मुश्किल हुआ है। उस वक्त इतना अर्से पहले तो वो फुटपाथ पर दुकान लगा के बैठा हुआ था, अब पता नहीं कहाँ गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ, उसका कुछ होलिया याद है तुम्हें? नहीं तो, लेकिन अगर सामने आए तो हो सकता है पहचान ही नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं कि कल शहर भर में जो फुटपाथ पर तस्वीरें बेचने वाले लोग हैं ना, उनको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक आइडिया है, अच्छी बात है ये। लेकिन ऐसे मुझे जवाब देने की भी समझ नहीं आ रही। देखो वो उस शख्स से मिले थे, उससे कुछ पूछा भी नहीं। तुम तो जानती हो बड़ा जज्बाती आदमी है। इस तस्वीर वाले मामले में वो बिल्कुल इसी रो में बहता जा रहा है। इससे भी क्या जज्बाती है? हेलो जी, सलाम अलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी जी जी, मैं कल जलाल अंकल से बात करके टाइम ले लूंगी, फिर चलेंगे। जी डेफिनेटली, इंशाल्लाह मैं आपको फोन करके बता दूंगी। ओके आंटी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
सलीम की अम्मी का फोन था, शादी की डेट मांगनी थी। हमें जलाल अंकल की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, फिर कल शाम चलते हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन ये तस्वीर वाला मामला मेरी नर्व्स पे आ गया है। रब्बा हर बेटी की किस्मत अच्छी कर दे। हम अपने बेटियों के दुख कब देख सकते हैं? या अल्लाह हर बहन बेटी को अच्छा बढ़ दे, आमीन। हाँ, जो मेरी तरह ताबेदार हो और खिदमत वाला हो। रब तेरे जैसे बर से बेहतर है किसी बेटी की शादी न हो। क्या कमी है मेरे में? खूबसूरत नहीं मैं, नौजवान नहीं, बांका नहीं हूं मैं, नहीं हूं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, रहा तो सारी जिंदगी कॉलेज में हूं। कैंटीन पे तो कैंटीन कॉलेज के अंदर ही थी ना, सारे पढ़े लिखे मेरे चारों तरफ घूमते थे वहां। ओए बात सुनो, क्या है? जहाज बाबू और निगाह बीबी में हलचल जरूर है कोई। कैसा फिर मानते हो ना, कैसा सुराग लगाया मैंने? ओए किसे जेम्स बॉन्ड की औलाद, ये सुराग नहीं हकीकत है। निगाह बीबी रो रही थी बेचारी। हाँ बात तो ज्यादती वाली है। क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो लगता है इस घर में असीब का साया है। हाँ वैसे तुझसे बड़ा सेब कौन होगा? ऐसा कर तू ये घर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं तेरे बगैर? साथ चल मेरे। ओए तेरे साथ जाने से बेहतर है मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं। लोगों ने कुएं तो बंद कर दिए। हाँ मैं कुछ ना खा के जान दे दूं। पकड़ ये कपड़े, चल मेरे पीछे पीछे। पीछे पीछे आ, कपड़े पकड़ा जाती है, कभी ये नहीं कहती कि सोने हाथ पकड़ मेरा। दानियाल, अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर सकें तो शॉपिंग कर लें। आपने ड्रेसेस खरीदने हैं ना? मैंने अख्तर साहब को कह तो दिया था कि स्टाफ का कोई बंदा कर दें आपके साथ। असल में ना मैंने खुद ही उन्हें मना कर दिया था। कैसे इतने काम छोड़ के बेचारा जाता। अगर यहाँ पर कोई रास्ते में शॉपिंग सेंटर रास्ते में पड़ता है तो ओके ठीक है। दानियाल, क्या तमाम मर्दों इतने ही रिजर्व होते हैं? औरों का तो मोहतरमा मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है मेरी कुछ इसी किस्म की आदत है। गुड हैबिट। वैसे गुफ्तगू में ही शख्सियत का हुस्न होता है। वैसे मैं कोई ज्यादा बातें नहीं करती। खवातीन के मुकाबले में तो आप कम गो हैं। अदरवाइज काफी आगे लिबर्टी मार्केट है, काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन जरा जल्दी आइएगा। अरे आप नहीं चलेंगे? मेरे पास टाइम कुछ कम है। हाँ ओके। मुझे जागने पे पता चला मेरे ख्वाब सारे अजाब थे जो बुने थे मेरी निगाह ने, मेरे रंग थे मेरे ख्वाब थे। कब तक ये सूरत हाल रहेगी? जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और जवाद का ये इंसल्टिंग बिहेवियर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? डैडी के सामने कब तक ये झूठी हंसी हंसूंगी? मुझे कुछ करना है। बिस्मिल्लाह, क्या हाल है बीबी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मेरे लिए जल्दी से पहले एक पानी का ग्लास ले आए। अच्छा बीबी, क्या पिला? कितना सुकून है यहाँ। एटलीस्ट मुझे यहाँ जवाद के जालिम ताने नहीं सुनने पड़ेंगे जो मुझे इतना दुख देते थे। शुक्रिया बाबा। बीबी कितना अच्छा हुआ आप आ गया, बड़े साहब तो इधर आता ही नहीं।
बाबा, इस घर की सारी खिड़कियां खोल दो, इस घर के अंदर हवा आने दो। दीदी बैठो ना, अभी तो आप आया। नहीं, मैं अभी नहीं आ रह सकती, मैं बाद में आऊंगी। हो सकता है कि अब मैं यहाँ ही रहूं। ये ले बाबा, बस घर की अब सफाई करवा दे। बाबा गेट खोल दे, अब मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, आपको कोई चोट तो नहीं आई? आई एम सॉरी, आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं आया। थैंक्स गॉड, किसी को कोई चोट तो नहीं आई और गाड़ियों की बचत हो ही गई। एनी हाउ, मेरा ख्याल है कि कुछ कसूर आपका है और कुछ मेरा। फिर भी मैं आपका नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली इस वक्त मैं आपके साथ चल नहीं सकता वर्कशॉप, मुझे कुछ काम है। आप ऐसा कीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए और कार रिपेयर का बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। आई विल पे यू। हाँ, थैंक यू। आई एम सॉरी ना। ओके।